हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम था थॉर्नडाइक। उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग दिया और इस लॉ ऑफ लर्निंग में 3 सब लॉज हैं। तो आज हम उन सब लॉज को समझेंगे और जानेंगे कि इन लॉ ऑफ लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला सब लॉ जो इसमें दिया गया है वह लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस। यह लॉ यह कहता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको मेंटली, फिजिकली, सोशली एज वेल एज इमोशनली फिट होना चाहिए। फिजिकली से क्या मतलब है? फिजिकली से यह मतलब है कि आपको रेगुलरली स्कूल में बना रहना चाहिए। आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको समझने के लिए आपको रेगुलर स्कूल में बना रहना चाहिए और क्लास में आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसमें आपको ध्यान देना चाहिए। आपके आईज, ईयर्स एंड ब्रेन तीनों चीज आपके ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बैठे तो क्लास में हैं लेकिन आपका जो ध्यान है वो इधर उधर भटक रहा है। अगर इन 3 चीजों का कोऑर्डिनेशन आप उस टॉपिक के साथ नहीं करेंगे, आईज, ईयर एंड ब्रेन, देन आपका जो लर्निंग है वो परफेक्ट नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सोशल कंपोनेंट इसका ये कहता है कि जैसे कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं वो उनकी लर्निंग को वो बैडली इंपैक्ट करता है। मीन्स इसका यह है कि जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि अगर वो बच्चा सोशली बहुत इंट्रोवर्ट है तो वो अपने क्वेश्चन जो है नहीं पूछ पाता है, या फिर जो है वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, अपने साथियों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो वो चीज उसके लर्निंग को इफेक्ट करती है। और अगर वो सोशली फिट है, वो एक्सट्रोवर्ट टाइप का है, या फिर वो अन्य लोगों से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करता है तो उसकी लर्निंग जो है अच्छे से होगी। इसके अलावा इमोशनली भी उसको फिट होना चाहिए। आपको जो भी चीज पढ़ाई जाती है उस सब्जेक्ट से आपको इमोशनल टच भी होना चाहिए। आपको अपने विषय से प्यार करना चाहिए, तब आपकी जो लर्निंग है वो परफेक्ट हो पाएगी। अब इसके बाद इसका जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट यूज। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस, जिस चीज को आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, कोई टॉपिक है आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि ये काफी टफ टॉपिक है, उसको समझने के लिए आप बार बार उसको प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो आप अगर उसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको समझ में आने लगता है और वो उतने अच्छे तरीके से आपके मस्तिष्क में उसका ठहराव उतना देर के लिए होगा। और जिस टॉपिक को जो डिस्यूज है उसमें हम ये बात उसके बारे में, जो डिस्यूज है उसमें अगर आप कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो क्या होगा, उससे आपकी लर्निंग, उस टॉपिक को आप नहीं सीख पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं या उसको सीख नहीं पाते हैं तो उसके आने वाला, उसके बाद जो टॉपिक है उसको भी आप कनेक्ट उससे नहीं कर पाएंगे तो आपकी लर्निंग उससे बैडली इफेक्ट होगी और आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका जो टॉपिक पहले दिन पढ़ाया जाता है उस टॉपिक को आपको
पढ़ के आना चाहिए और उसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि आप जो अगले आने वाले जो उसके टॉपिक हैं उनको जो है कनेक्ट कर पाए और जिससे कि आपकी लर्निंग जो है परफेक्ट हो पाए। इसका जो थर्ड लॉ है, ये लॉ ये कहता है कोई भी लर्निंग है, इसको लॉ ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है। लर्निंग के यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इसके दो कंपोनेंट है, एक है पनिशमेंट और एक है रिवार्ड। जैसे आप स्कूल में अगर जो बच्चे लेट आते हैं उसमें अगर आप बच्चों को, जो लेट बच्चे आ रहे हैं उनको हम लोग यहां पर आके किसी भी तरीके का पनिशमेंट देते हैं, वट एवर इट इज, या उसको हम डांटते हैं या फिर हम उसको कुछ बोलते हैं कि आप जो है टोकाटाकी करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी लर्निंग पर प्रभाव पड़ेगा। या फिर हम कोई टॉपिक जो हमने पहले क्लास में पढ़ाया है उसको आप लोग उसको रिवाइज करके नहीं आते हैं, तो फिर आपको फिर डांटा जाता है या जो भी किया जाता है, तो उससे आपकी लर्निंग इफेक्ट होती है। तो इसके लिए आपको इन बातों का भी ध्यान करना है कि आपको स्कूल में भी जो है टाइम से आना चाहिए ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले। और अगर टाइम से आते हैं और अपना पिछला जो है होमवर्क जो भी है रिवाइज करके आते हैं या फिर पढ़ के आते हैं उसको करके आते हैं, तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, जिससे कि आपकी लर्निंग परफेक्ट होगी। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे।